हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एक न्यू टॉपिक को जिसका नाम है ट्रांसलेशन। तो अभी तक की जो लेक्चर वीडियोस आपने देखे उसमें हम सीख चुके हैं सेंट्रल डॉग्मा में से रेप्लिकेशन, देन हमने अगला सीख लिया था ट्रांसक्रिप्शन दैट इज डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस। अब ट्रांसलेशन क्या होता है? तो ट्रांसलेशन इज नथिंग बट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है, बट प्रोटीन किससे बनने वाले हैं? फ्रॉम आरएनए। तो सिंपली क्या डेफिनेशन हो जाती है ट्रांसलेशन की? ट्रांसलेशन की डेफिनेशन हो जाती है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ polymerization of amino acids to form a polypeptide based on the sequence of codons in mRNA। तो mRNA से कोड होके जो भी अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस जुड़ के जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी जिसे हम प्रोटीन बोलेंगे, वही ये जो प्रोसेस है यही कहलाती है ट्रांसलेशन। तो हिंदी भाषा में अगर आपको याद रखना है तो आप बहुत आसान भाषा में ये याद रख लीजिए कि ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, आरएनए से बनते हैं प्रोटीन। क्या होता है? आरएनए से बनते हैं प्रोटीन। अब देखो, ये बात आप जान चुके हो, ये आरएनए का स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप के आरएनए होते हैं, कौन सा आरएनए क्या फंक्शन करता है, ये सब बातें हम पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर ट्रांसलेशन अच्छे से समझना है तो प्रीवियस वाली वीडियो दैट इज जेनेटिक कोड उसको देख लेना, नहीं तो फिर यहाँ पे कंफ्यूज ही होते रहोगे कि अरे ये एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए ये क्या होता है, अमीनो एसिड ये कहाँ से आ गए, है ना। तो ये सब समझने के लिए प्रीवियस वाली वीडियो अच्छे से देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, एवरीथिंग इज लिंक्ड, तो इसलिए वो देख लो फिर इसको देखो आराम से ट्रांसलेशन को। तो आप समझ गए ट्रांसलेशन क्या है? ट्रांसलेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, हमारा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए। और एमआरएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एमआरएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कोडॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? कोडॉन्स। तो होता क्या है, जो कोडॉन्स प्रेजेंट हैं उनके बेसिस पर अमीनो एसिड आते जाते हैं, जो कोडॉन है उसके से रिलेटेड जो अमीनो एसिड है वो आएगा, अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे और अमीनो एसिड जुड़ के क्या बना लेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेंगे विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन। और इस तरीके से बॉडी में प्रोटीन बन जाते हैं। क्लियर? इजी स्टोरी? ठीक है, तो अब डिटेल स्टडी करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होती है। ओके, इट टेक्स प्लेस इन राइबोसोम्स। अब सबसे पहली बात ये होती है राइबोसोम्स में। तो राइबोसोम्स क्या है? अगर मैं पूछूं, अगर आपको याद हो रहा है, याद आ रहा है, तो प्रीवियस लेक्चर वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ समझाया था कि 3 टाइप के आरएनए हैं आपके पास, एमआरएनए, देन सेकेंड है आपके पास आरआरएनए, और तीसरा है आपके पास टीआरएनए। mRNA, rRNA एंड tRNA। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सपोज मेरे पास एक इंग्लिश की नॉवल है, मुझे नहीं आती पढ़नी इंग्लिश, मैंने आपको दे दी कि प्लीज़ बेटा इसको हिंदी में कर दीजिए ट्रांसलेट। क्या करने को बोला है मैंने आपको? आपको इंग्लिश नॉवल दी है और मैंने आपको उसको बोला है ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी लैंग्वेज। अब सबसे पहली बात तो मैं आपको नॉवल ही नहीं देती, मैं आपको बोलती अरे चलो कुछ तो भी है ट्रांसलेट करना। आप बोलते मैम आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आप किसको ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहे हो? तो फिर मैं आपको दूंगी नॉवल, ये लो इसको ट्रांसलेट करना है। तो वो चीज़ जिसका ट्रांसलेशन होता है वो होती है एमआरएनए। क्या होती है वो चीज़? एमआरएनए। एमआरएनए वो आरएनए है जिसका एक्चुअल में ट्रांसलेशन होगा, जो एक्चुअल में कन्वर्ट होगा प्रोटीन में, प्रोटीन जिससे बनाए जाएंगे, जिसको कॉपी करके, जिसके कोडिंग को देख के। देन सेकेंड हम बात करते हैं आरएनए। अब वही क्या, अब आपको दे दिया, अब आप सड़क पर बैठ के करोगे ट्रांसलेशन? आप बोलोगे नो मैम अब नहीं करेंगे सड़क पे बैठ के, हमको तो रूम चाहिए। तो फिर मैं आपको एक स्पेस प्रोवाइड करूँगी, एक जगह प्रोवाइड करूँगी जहाँ बैठ के आप ट्रांसलेशन कर पाओगे। तो वो जगह जहाँ पे ट्रांसलेशन होता है इट इज़ आरआरएनए। कहाँ पे होता है वो? आरआरएनए। फुल फॉर्म क्या होता है आरआरएनए का? राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और अब ये वाला पॉइंट अगर रीड करोगे तो ट्रांसलेशन कहाँ पे होता है? इट टेक्स प्लेस इन राइबोसोम। राइबोसोम्स वो जगह है जहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। लास्ट बात करेंगे टीआरएनए। अब आप कर रहे हो तब आपको बीच में चाय नाश्ता पानी चाहिए, सब इस सब के लिए मैंने आपको छोटू दिया। कौन दिया? मैंने आपको एक छोटू प्रोवाइड किया। तो छोटू क्या करेगा? छोटू आपको चाय नाश्ता पानी स्नैक्स ये सब आपको लाके देगा, है ना। तो टीआरएनए का क्या काम होता है? टीआरएनए आपको अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करता है फर्स्ट, और सेकेंडली वो रीड करता है जेनेटिक कोड ऑन एमआरएनए।
तो mRNA का जेनेटिक कोड रीड करके अमीनो एसिड लाने का काम ये हो जाता है हमारे tRNA का। तो 3 RNA इन्वॉल्व होते हैं इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस और तीनों के अपने अपने रोल हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आरएनएज एंड अबाउट 80 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। तो होता कहाँ है ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन टुक प्लेस इन राइबोसोम। अब राइबोसोम के अंदर क्या होता है? राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ आरएनए। आरएनए होता है तो कौन सा आरएनए होगा उसके अंदर? आरआरएनए। कौन सा होगा? आरआरएनए। एंड उसमें 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम जो है इट इज नथिंग बट इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट नहीं आरआरएनए एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज 80 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोटीन. Ribosome also act as a catalyst 23S rRNA, this is S. 23S rRNA in bacteria is the enzyme ribozyme for the formation of peptide bond. अब देखो मेरी बात सुनो, जो ये प्रोसेस हो रही है rRNA के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की, दैट इज ट्रांसलेशन की, इस प्रोसेस को चाहिए पड़ेंगे एंजाइम्स. क्या चाहिए पड़ेंगे? एंजाइम्स. तो एंजाइम्स प्रोवाइड करने का काम जो है वो भी किसका है? वो भी है हमारे आरआरएनए का, मतलब कि राइबोसोम का. तो राइबोसोम के भी दो काम हो गए. पहला तो आरआरएनए है उसमें, तो वो साइट हो गई जिसमें ट्रांसलेशन होने वाला है. सेकेंडली इट ऑल्सो बिहेव एज कैटलिस्ट. वो कैटलिस्ट की तरह वहाँ पे बिहेव करता है. और वो क्या होता है कैटलिस्ट? 23S आरआरएनए. तो एक आरएनए है जिसका नाम है 23S. तो 23S आरआरएनए जो है वो एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है राइबोजाइम. क्या होता है? राइबोजाइम. तो आरएनए जो है वो कैटलिस्ट या एंजाइम्स की तरह भी बिहेव कर सकता है. तो ये देख लो आप, ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए जो एंजाइम चाहिए वो भी राइबोसोम ही प्रोवाइड करवा रहा है. समझ में आया? ठीक है. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम इन लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. तो कौन सा एंजाइम होता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज प्रोटीन इन द लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम. अब राइबोसोम की लार्ज यूनिट, स्मॉल यूनिट, इससे आप क्या समझते हो? देख लो. तो आपको सबसे पहले बात तो ये समझ में आ गई होगी. इसको मैं इरेज करके एक बात और समझा देती हूँ आपको. अगर आप राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखते हो, है ना, राइबोसोम का, तो राइबोसोम की दो यूनिट होती हैं. एक आपको ये बड़ी वाली यूनिट दिख रही होगी और एक छोटी वाली यूनिट दिख रही होगी. तो राइबोसोम जो होता है वो दो टाइप की यूनिट से मिलकर बनता है. दिस इज द लार्जर यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर यूनिट. और जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो इन दोनों यूनिट को साथ में आके काम करना पड़ता है, नहीं तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी. तो जब भी ट्रांसलेशन होना है ये दोनों यूनिट साथ में आती हैं और फंक्शन करती हैं, तब जाके इसके अंदर हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है. तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना, उसका फंक्शन याद रखना, क्या क्या उसका फंक्शन है और क्या क्या उसका, कैसा उसका स्ट्रक्चर है. इतनी बातें क्लियर हुई आपको? ट्रांसलेशन क्या है और कहाँ होता है. अभी हमने सिर्फ इतनी सी बातें देखी हैं. और कहाँ होता है? राइबोसोम में. तो फिर राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन, वो कैटलिस्ट की तरह भी फंक्शन करता है. अब जब अगर आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो अब देख लेते हैं ट्रांसलेशन एक्चुअल में कैसे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, और उसकी स्टेप्स क्या क्या होती हैं. तो देयर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. अगर आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करो तो वहाँ 3 स्टेप्स थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. लेकिन अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, प्रोटीन बन रहा है, तो देयर आर 4 स्टेप्स. सबसे पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. सबसे पहले क्या होगा? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. देन सेकेंड होगा इनिशिएशन, थर्ड होगा इलोंगेशन एंड फोर्थ होगा टर्मिनेशन. तो ये जो तीनों स्टेप है इट इज समवॉट सिमिलर टू ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन पूरा अंदर का मैकेनिज्म अलग है ना, नाम सेम है लेकिन काम अलग है. और सबसे फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो होता है वो होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. टीआरएनए की चार्जिंग होती है. तो चलो एक एक करके इन चारों स्टेप्स को समझते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है. ठीक है, तैयार हैं आप लोग? ओके, तो देखते हैं. सबसे पहले अगर बात करते हैं तो क्या? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए. अब इसका क्या मतलब है? टीआरएनए चार्ज हो रहा है, हाँ, उसने ऐसे करके लगाया सॉकेट में अपना अडाप्टर और एक कॉर्ड अपने अंदर सेट करी और करके चार्ज हो गया. ये वाली चार्जिंग नहीं हो रही. क्या मतलब है चार्जिंग का? सॉरी फॉर दिस बैड जोक. ओके, तो हाँ ठीक है. तो क्या मतलब है चार्जिंग का? चार्जिंग का ये मतलब होता है कि एक जो टीआरएनए है उसके ऊपर आके अटैच होता है एक अमीनो एसिड. This is what charging of tRNA means. The formation of peptide bonds need energy obtained from ATP. For this, amino acids are activated, amino acid plus ATP, and linked to their cognate tRNA in presence of amino acyl tRNA synthetase. Thus, tRNA become charged. देखो, उन्होंने हमें ये एक्सप्लेन किया है कि ये एक अमीनो एसिड है,
ये दूसरा अमीनो एसिड है, ये तीसरा अमीनो एसिड है। 3 अमीनो एसिड्स मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। अब इन तीनों अमीनो एसिड्स को आपस में जुड़ना है तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, और ये जो अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड होता है इसे हम क्या बोलते हैं? दिस बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है ये? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये जो है हमारे पास, ऐसे ही नहीं बन जाता। इस बॉन्ड को बनने के लिए लगती है बहुत सारी एनर्जी। क्या लगती है? बहुत सारी एनर्जी। अब कहाँ से ये अमीनो एसिड एनर्जी लेके आए? तो ऐसे वो एनर्जी लेके आते हैं। कैसे लेके आ रहे हैं? जैसे मान लो ये ए अमीनो एसिड है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। 3 आपके पास अमीनो एसिड्स हैं। अब ये वाला फर्स्ट टीआरएनए से जुड़ा, ये एक टीआरएनए से जुड़ गया, ए वाला अमीनो एसिड, साथ में इस पर अटैच हो जाता है एटीपी। तो ए अमीनो एसिड टीआरएनए से जुड़ गया और साथ ही साथ में उस पर एटीपी भी बाइंड हो गया। दिस प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। या तो बोल दो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए और या तो क्या बोलो? अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? बहुत ईजी है फर्स्ट स्टेप, कुछ नहीं होता। जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं उसको एनर्जी चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, याद कैसे रखोगे? जो अमीनो एसिड्स हैं उसको एनर्जी चाहिए पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, इसीलिए वो क्या करता है? वो जाके अपना, जो उसका अपना टीआरएनए है उस पर जाके वो जुड़ता है, साथ में उस पर क्या बाइंड होता है? साथ में उस पर एक एटीपी भी बाइंड होता है जिससे उसको एनर्जी मिल जाती है। अब वो आगे जाके फर्दर दूसरे अमीनो एसिड से लिंक होकर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो दिस इज व्हाट चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मीन्स। एक बार फिर से चाहो तो ये पॉइंट्स को रीड कर लो कि फॉर दिस अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड, अमीनो एसिड प्लस एटीपी एंड लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए इन प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। तो ये एंजाइम वहाँ पे काम करता है, दस टीआरएनए बिकम्स चार्ज, और इस तरीके से इस प्रोसेस से टीआरएनए चार्ज हो जाता है। अब हमने इस प्रोसेस को क्या बोला? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गई, दैट इज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? तो नेक्स्ट स्टेप होती है इनिशिएशन। तो अब क्या होगा? अब टीआरएनए हमारे चार्ज हो गए, हम देखते हैं इनिशिएशन में क्या होगा। इन दिस स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम में कितनी सब यूनिट होती है? मैंने आपको समझाया था, राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। तो अभी कौन सी सब यूनिट उसके रोल में आई है? स्मॉल सब यूनिट। तो स्मॉल सब यूनिट ऑफ जो हमारी राइबोसोम है वो जाके बाइंड होगी mRNA से एट द स्टार्ट कोडॉन AUG। अब सुनो, पूरा प्रोसेस ऐसे समझो कि जो mRNA है ना, ये वाला mRNA, ये mRNA था न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर था ये? न्यूक्लियस के अंदर। और जो राइबोसोम rRNA है वो कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। सेल में कहाँ पे है वो? साइटोप्लाज्म में है। अब mRNA न्यूक्लियस से निकल के आया राइबोसोम के अंदर, और जैसे ही mRNA बाहर आया, जैसे ही ये mRNA बाहर आया, mRNA ये जो है ना, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, दिस लाइन इज द mRNA, है ना। mRNA बाहर आया, उस पर स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके जुड़ गई। जो लाइट ब्लू कलर की दिख रही है दैट इज द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये जो आपको नीचे दिख रही है ना लाइट ब्लू कलर की, वो स्मॉल सब यूनिट आके rRNA की वो जुड़ गई। तो ये mRNA है, ये कौन है? ये है mRNA, और mRNA पे कौन अटैच हो गया? mRNA पे स्मॉल सब यूनिट ऑफ किसकी? rRNA अटैच हो गया है, या फिर राइबोसोम अटैच हो गया है। अब क्या होगा आगे? एट द स्टार्ट कोडॉन। अच्छा, यहाँ पे क्यों लिखा है एट द स्टार्ट कोडॉन? क्योंकि आपको पता है AUG स्टार्ट कोडॉन वो जगह होती है जहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट होने वाला है। तो स्टार्ट कोडॉन क्या करेगा? जो स्मॉल, जैसे mRNA आया, अब जो हमारा स्मॉल सब यूनिट है वो पूरे mRNA पे ऐसे ऐसे करके घूमेगा उस पर यूं करके, और क्या ढूंढ रहा होगा? वो ढूंढ रहा होगा स्टार्ट कोडॉन दैट इज AUG। जहां पे उसको जैसे ही स्टार्ट कोडॉन मिला वो फट से वहां पे अटैच हो जाएगा, और क्या स्टार्ट कर देगा? वो स्टार्ट कर देगा ट्रांसलेशन का प्रोसेस। अब आगे क्या होगा? नाउ लार्ज सब यूनिट बाइंड टू स्मॉल सब यूनिट टू फॉर्म इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड स्टेप में फॉर्म होता है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। किसे बोल रहे हो आप इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स? स्मॉल सब यूनिट ऑलरेडी बाइंड हो गई थी लाइट ब्लू कलर की, अब लार्ज सब यूनिट आके बाइंड हुई हमारे राइबोसोम्स की। किसकी? राइबोसोम्स की। और अब जब स्मॉल और लार्ज दोनों सब यूनिट बाइंड हो गई है mRNA से, तो आप इसको क्या बोलते हो? आप बोलते हो इसको इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब स्टार्ट हो सकता है ट्रांसलेशन।
ठीक है। अब आगे क्या होगा, लार्ज सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट ए साइट एंड पेप्टाइडल साइट दैट इज पी साइट, है ना। अब जो ये लार्ज सब यूनिट है, अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो इसके अंदर 3 साइट्स है। ये जो डार्क ब्लू कलर की है दिस इज द लार्ज सब यूनिट, और इसके अंदर 3 साइट्स होती हैं। सबसे पहले ई साइट, देन पी साइट, देन ए साइट, ई पी ए साइट। सबसे पहले सबसे वहाँ कॉर्नर में हो जाती है ई साइट, देन पी साइट एंड देन ए साइट। तो अब देखो इन तीनों साइट्स के अलग अलग काम देख लो। ए साइट जो होती है, ए साइट, जो ए साइट होता है वहां पे क्या होता है, ए साइट पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे लिखा है अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे टीआरएनए आके जुड़ते हैं। कौन सी वाली साइट पे आके जुड़ते हैं, ए साइट पर आके जुड़ते हैं टीआरएनए। कौन आके जुड़ रहे हैं, टीआरएनए। देन अगर मैं बात करूं पी साइट की, पी साइट, तो पी साइट पे फॉर्म होते हैं हमारे, पी साइट पे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या फॉर्म होते हैं पी साइट पे, पी साइट पे होते हैं हमारे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म। और लास्ट में ई साइट पे क्या होता है, ई साइट पे, तो ई साइट को आप एग्जिट साइट मान लो। क्या मान लो उसे, एग्जिट साइट। तो एग्जिट साइट जो ई साइट है, यहाँ से टीआरएनए वापस निकल जाता है, यहाँ पे अलग होके टीआरएनए अलग हो जाता है, और यहाँ से प्रोटीन चेन अलग निकल आती है, अमीनो एसिड अलग निकल आता है। समझ में आ गया आपको। तो कुछ नहीं होगा, टीआरएनए आया ए वाली साइड पे अमीनो एसिड को लेकर, अमीनो एसिड को छोड़ा उसने पी वाली साइड पर, तो वहां उसने बॉन्ड बनाया दूसरे अमीनो एसिड के साथ। ई वाली साइड पे आकर क्या हुआ, अमीनो एसिड आगे शिफ्ट हो गया और टीआरएनए वहां से फ्री होके निकल गया। अब फ्री होके निकल गया तो क्या करेगा, दूसरे अमीनो एसिड को पकड़कर लेकर आएगा। ठीक है। तो लार्ज सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसाइड ए साइड एंड पेप्टाइडल साइड पी साइड। द इनिशिएटेड टीआरएनए व्हिच कैरीज मिथियोनिन बाइंड्स ऑन पी साइड द एंटीकोडॉन यूएसी रिकॉग्नाइज स्टार्ट कोडॉन एयूजी। तो आप देखो ध्यान रखो, इनिशिएटर जो कोडॉन है वो क्या है, एयूजी, जो किस पे प्रेजेंट होगा, एमआरएनए पे। वेरी गुड। जो टीआरएनए आएगा वो कौन से अमीनो एसिड को लेके आएगा, वो लेके आएगा मीथियोनिन को, क्योंकि एयूजी कोड्स फॉर मीथियोनिन। और उसकी जो एंटी कोडॉन लूप होगी उस टीआरएनए की, उस पे क्या प्रेजेंट होगा, उस पे प्रेजेंट होगा यूएसी। उस पे क्या प्रेजेंट होगा, यूएसी। इतनी सी बात है जो समझ में आ जानी चाहिए। और कौन सी प्रोसेस होगी, इनिशिएशन। तो सबसे पहले हुआ था क्या, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, जिसमें क्या हुआ था, टीआरएनए पे आके जुड़ गया था अमीनो एसिड और एटीपी। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है। सबसे पहले एमआरएनए बाहर आएगा न्यूक्लियस से, और उस पर कौन जुड़ेगी, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम। उस पर स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ गई, फिर क्या होगा, फिर उस पर लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम जुड़ेगी, और स्मॉल यूनिट ने इनिशिएशन कोडॉन ढूंढ लिया, ठीक है, स्टार्ट कोडॉन ढूंढ लिया, और फिर क्या होगा, उस पर लार्ज सब यूनिट आके जुड़ेगी। और लार्ज सब यूनिट के अंदर कितनी साइट होती है, 3, ई पी एंड ए। ई पी एंड ए 3 साइट होती हैं। ई एग्जिट, पी पे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, और ए पे अमीनो एसाइलेशन होता है, दैट इज टी बॉन्ड अमीनो एसिड को लेकर आता है। इतनी चीजें हो गई इनिशिएशन में। ओके, ठीक है। अब जब इनिशिएशन हो गया तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग क्या, इलॉन्गेशन। तो अगर हम बात करें इलॉन्गेशन की, तो इलॉन्गेशन में क्या होगा, देखो, सेकेंड अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंड्स टू द ए साइड ऑफ राइबोसोम, इट्स एंटीकोडॉन बाइंड्स टू द सेकेंड कोडॉन ऑन द एमआरएनए, एंड अ पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड अमीनो एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो हमको ये एक्सप्लेन करना है कि अब क्या होगा, पहला एयूजी आ गया मीथोनिन लेके, उसने मीथोनिन को ड्रॉप किया, सबसे पहले ए वाली जगह पे लेके आया, फिर वो पी वाले पोजीशन पे गया, और फिर वहां से टीआरएनए निकलेगा। तो देखो, सेकेंड अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंड्स टू ए साइड। अब दूसरा टीआरएनए आया है, वो निकल गया जो एयूजी के वाला था और मीथियोनिन वाला। अब दूसरा अमीनो एसिड आया फिर से ए साइड पे, फिर क्या होगा, राइबोसोम की, फिर उसका एंटीकोडॉन बाइंड हुआ, सेकेंड कोडॉन ऑफ एमआरएनए के एंटीकोडॉन से बाइंड हुआ, फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा कौन से वाले जोन में, पी वाले एरिया में, पी वाली साइड पे। और फिर उसके बाद जो फर्स्ट वाला मीथियोनिन है और जो ये सेकंड वाला अमीनो एसिड आया है, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो अभी कौन जुड़ा था, सिर्फ अभी मीथियोनिन आया था। फॉर एग्जाम्पल अब दूसरा अमीनो एसिड आ गया जिसका नाम है वेलिन, तो अब ये 2 जुड़ गए। अब फिर क्या होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड एंड इट्स टीआरएनए आर ब्रोकन। अब जो पहला अमीनो एसिड है और उसका टीआरएनए है वो अलग अलग हो गए। अमीनो एसिड तो ने यहाँ छोड़ दिया और खुद टीआरएनए निकल जाएगा।
This tRNA is removed from P site and second tRNA from A site is pulled to P site along with mRNA. This is called translocation. तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है समझ लो अच्छे से, कुछ नहीं हो रहा है। जो पहला वाला अमीनो एसिड था जो मीथियोनिन को लेके आया था वो टूटा, अलग हुआ, अमीनो एसिड अलग, tRNA अलग। tRNA is removed from P site, tRNA P site से हटेगा, कहाँ जाएगा, E site पर, वहाँ से बाहर। एंड सेकेंड tRNA, जो अब जो सेकेंड वाला tRNA था जो वेलिन को लेके आया था वो आएगा P वाले साइड पे, ठीक है। फ्रॉम A साइड इज पुल टू P साइड अलॉन्ग विथ mRNA, तो वो mRNA और उसको लेके एक साथ पुल करेगा अपने पास P साइड पर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और फिर से भाई वो भी फिर E साइड पे जाएगा और वहाँ से tRNA अलग हो जाएगा और अमीनो एसिड को यहाँ पे छोड़ दिया। ओके, समझ में आया आपको, ठीक है, सब कुछ अच्छे से। दीज प्रोसेसेस आर रिपीटेड फॉर अदर कोडॉन्स इन mRNA, यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। सपोज दिस इज अ राइबोसोम, ये राइबोसोम है और ये मेरा mRNA, दिस मार्कर इज द mRNA एंड दिस इज द राइबोसोम। तो सबसे पहले ये इनिशिएटर कोडॉन पे बाइंड हुआ, देन ये आगे बढ़ा, एक अमीनो एसिड जोड़ा, फिर उसके बाद आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और इस तरीके से कंप्लीट कर दिया इसने यहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस, और ऊपर बन के रेडी हो गई होगी प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, समझ में आ गई। तो अब आप देखो यहाँ पे और ऐसी अमीनो एसिड फर्दर यही प्रोसेसेस होते जाएंगी। सबसे पहले ए साइड पे आएगा tRNA, फिर उसको पी वाला साइड अपने साइड खींचेगा, ई वाली साइड से पहला वाला बाहर निकल जाएगा। यही प्रोसेस चलती रहेगी और इस तरीके से हमारा प्रोटीन चेन बन जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलोंगेशन। अब लास्ट स्टेप जो बची वो होती है टर्मिनेशन। क्या होती है लास्ट स्टेप? वो होती है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन क्या होता है? व्हेन अ रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडॉन। अब देखो लास्ट में क्या प्रेजेंट होगा? जो mRNA है उस पे होते हैं स्टॉप कोडॉन। कौन से होते हैं स्टॉप कोडॉन? UAA, UAG एंड UGA। तो जो स्टॉप कोडॉन होते हैं, तो इस स्टॉप कोडॉन से राइबोसोम का एक फैक्टर बाइंड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलीज फैक्टर। तो अब एक रिलीज फैक्टर जाके बाइंड होगा किससे? स्टॉप कोडॉन से। तो स्टॉप कोडॉन किस में? mRNA पे, और रिलीज फैक्टर जाके बाइंड हो जाएगा इन स्टॉप कोडॉन से। द ट्रांसलेशन टर्मिनेट्स। और जैसे ही जो यहाँ से ये राइबोसोम ऐसे करके मूव करते करते आ रहा था, सपोज दिस इज द रिलीज फैक्टर, इसको जैसे ही यहाँ पे रिलीज फैक्टर मिला तो अब ये ट्रांसलेशन खत्म कर देगा, अब ट्रांसलेशन नहीं होगा। समझ में आया? ओके। द पॉलीपेप्टाइड एंड tRNA आर रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम। तो जो पॉलीपेप्टाइड है और tRNA है, tRNA अलग निकल जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन हमारे पास बनके रेडी हो जाएगी। द राइबोसोम डिसोसिएट इनटू लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। और अगेन जो अभी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम जो दोनों साथ में मिलके काम कर रहे थे, अब ये दोनों फिर से अलग अलग हो जाएंगे। अब ये दोनों अब फिर से साथ नहीं रहेंगे, दोनों हो गए अलग अलग। क्लियर हुई ये बात पक्के से? ठीक है। So this is everything about protein synthesis, that is translation. 4 प्रोसेसेस में होता है। चारों प्रोसेसेस आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। कुछ बातें और हैं जिन्हें देख लो थोड़ा सा, है ना, फिर डायग्राम्स के थ्रू आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझा दूंगी। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम एसोसिएटेड विद सिंगल mRNA फॉर ट्रांसलेशन इज कॉल्ड अ पॉलीराइबोसोम और अ पॉलीसोम। तो सुनो, एक mRNA से एक mRNA पे अगर कई सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। ओके। एंड mRNA हैज एडिशनल सीक्वेंसेस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड, अनट्रांसलेटेड रीजन और UTR. UTR are present at both 5' and before start codon and 3' and after stop codon. They are required for efficient translation process. अब सुनो ये बात। सपोज यहाँ पे देखो एक mRNA है, वैसे यहाँ पे ड्रॉन है, आप देख सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, जो ब्लू वाला पार्ट है ना, ब्लू वाले पार्ट का होगा ट्रांसलेशन। ये पूरा एक mRNA है, इसमें से ब्लू वाले पार्ट का ट्रांसलेशन होगा। अब पूरे mRNA पे कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं होता, जो कोड हैं ऐसे वो प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होते। उनको हम क्या बोल देते हैं? उनको हम लोग बोल देते हैं UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। उनका ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है तो इसलिए उन्हें क्या बोल दिया? UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। अब ये अनट्रांसलेटेड रीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो वो इंपॉर्टेंट है। अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट होते हैं स्टार्ट कोडॉन। सपोज यहाँ पे स्टार्ट कोडॉन है AUG, है ना, और ये 5' एंड है,
और यहाँ हमारा 3' एंड है और यहाँ पे स्टॉप कोडॉन प्रेजेंट है जैसे कि UAA। तो मैं पूछूं UTR, अब यहाँ से लेके AUG से लेके UAA तक तो ट्रांसलेशन होगा, तो अब ये UTR कहाँ प्रेजेंट है? तो UTR प्रेजेंट होते हैं 5' के पहले, यहाँ पे जो पार्ट होगा ये होगा UTR। सिमिलरली यहाँ पे भी जो पार्ट होगा 3' के बाद में ये भी होगा UTR। समझ में आई आपको एक बात, है ना? तो UTR क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड रीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बिफोर 5' है ना, बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड 3' एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन। तो स्टॉप कोडॉन के बाद एंड स्टार्ट कोडॉन के पहले। और ये क्यों रिक्वायर्ड है? फॉर बेनिफिशियल ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एफिशिएंटली हो, इफेक्टिवली हो, अच्छे से हो, उसमें कोई एरर ना हो, उसके लिए UTR का इंपॉर्टेंस होता है। तो आपको ये बातें सारी क्लियर हो गई होंगी, UTR क्या है, कैसे ट्रांसलेशन होता है, कितनी स्टेप्स में होता है, ये सब बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। ओके, तो चलो फिर अगर अब ये सब क्लियर हो गया है तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं ऑफ द एंटायर ट्रांसलेशन। सबसे पहले अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा है कलरफुल रंग बिरंगा mRNA। क्या दिख रहा है आपको? mRNA दिख रहा है। उसके बाद में ये आपको क्या दिख रहा है? राइबोसोम या फिर rRNA बोल लो, उससे मिलकर ही बना है। दिस इज द लार्ज सब यूनिट एंड दिस इज द स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट में आपको 3 साइट दिख रही हैं, E, P एंड A साइट, और ये स्मॉल सब यूनिट है। mRNA की स्टडी अगर हम करेंगे तो mRNA में हमें कोडॉन्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं हमको? कोडॉन्स दिख रहे हैं। AUG, ACA, CAU, GGU, UAA, ये हमको सारे कोडॉन्स दिख रहे हैं। ये है आपके सामने tRNA। तो tRNA में आपको क्या दिख रहा है? tRNA में ये है एंटी कोडॉन लूप, नीचे वाली क्या है? एंटी कोडॉन लूप, और ऊपर ये लेके आ रही है अमीनो एसिड। क्या लेकर आ रहा है? अमीनो एसिड। तो UAC है तो मिथ्योनिन ला रहा है, CUC है तो वो GLN ग्लाइसिन ला रहा है, GGA है तो प्रोलीन लेके आ रहा है। तो आपके सामने तीनों mRNA बने, साथ में यहाँ पे एक एंजाइम बना हुआ है जिसका नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। क्या नाम है जिसका नाम है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। तो ये सारे हो गए कंपोनेंट्स जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में रिक्वायर होंगे, है ना? तो अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये हो जाएगा 5' एंड, और ये कौन सा एंड हो जाएगा? ये हो जाएगा 3' एंड ऑफ mRNA। तो यहाँ पे कैपिंग होती है जिसमें ऐड होते हैं, क्या ऐड होते हैं? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पे टेलिंग होती है तो बहुत सारे एडिनिन यहाँ पे आके ऐड होते हैं, है ना? तो ये चीज़ आपको समझ में आती है ना? अब हम आगे देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, कैसे प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? चार्जिंग। तो चार्जिंग ऑफ tRNA में क्या होगा? चार्जिंग ऑफ tRNA में ये होता है, फिर से पुराना वाला डायग्राम दिखाना चाहूंगी मैं। चार्जिंग ऑफ tRNA होगा तो इस tRNA से अमीनो एसिड आके जुड़ गए। tRNA से क्या आके जुड़ गए? अमीनो एसिड आके जुड़ गए। तो कौन सी प्रोसेस हो गई? चार्जिंग ऑफ tRNA की प्रोसेस कंप्लीट हो गई tRNA की प्रोसेस। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होता है? इनिशिएशन। तो इनिशिएशन कैसे होता है? जो स्मॉल सब यूनिट होती है राइबोसोम की, वो आके बाइंड होती है इस mRNA से। सबसे पहले कौन आके बाइंड होती है? स्मॉल सब यूनिट। और जैसे ही स्मॉल सब यूनिट इस mRNA से बाइंड हुई, फिर उसके बाद में बाइंड हो जाती है लार्ज सब यूनिट। और स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट के बाइंड होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इन शॉर्ट क्या बनता है? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया है, इससे आके बाइंड हो गई हैं चीज़ें। अब क्या होगा अगली स्टेप में? अब अगली स्टेप में होगा इलॉन्गेशन। क्या होगा अगली स्टेप में? इलॉन्गेशन। तो अगली स्टेप में इलॉन्गेशन होगा तो सबसे पहले ये देखो, ये tRNA आया, ये tRNA था ना, tRNA आया। tRNA आने के बाद क्या करेगा? tRNA आने के बाद वैसे देखा जाए तो इनिशिएशन ही चल रहा है अभी, क्योंकि ये देखो कौन सा tRNA आया, मिथ्योनिन लेके आया है। ये tRNA A वाली साइड पे एंटर करेगा। A वाली साइड पे एंटर करने के बाद में ये मूव होगा P वाली साइड पे, इसको खींचेगा P वाला साइड अपनी तरफ। P वाली साइड पे क्या होगा? P वाली साइड पे ये tRNA इसको मैच करेगा और यहाँ से ये जो अपने ऊपर लेकर आया है अमीनो एसिड उसको यहाँ ड्रॉप कर देगा। और अब ये दोनों पहुंचेंगे E साइड पर। E वाली साइड से एग्जिट हो जाएगा, tRNA अलग और मिथ्योनिन अलग। मिथ्योनिन यहाँ पे आ जाएगा, मिथ्योनिन आ गया यहाँ पे, ये जब शिफ्ट हुआ और tRNA यहाँ से निकल जाएगा। ओके, ये तो हो गया इनिशिएशन। अब इलॉन्गेशन में क्या होगा? इलॉन्गेशन में अगर आप देख पाओ तो इलॉन्गेशन में ये होगा फर्दर, अब और ज़्यादा अमीनो एसिड, अगले अमीनो एसिड आते जाएंगे। ये देखो मिथ्योनिन तो आके जुड़ गया था, अब अगला tRNA आया,
UGA थ्रियोनिन लेके आया है, थ्रियोनिन, UGA थ्रियोनिन लेके आया ए वाली साइड पे। अब ये दोनों पूरा ऐसे करके आगे मूव कर जाएंगे, है ना, आगे मूव करेंगे और राइबोसोम यहाँ, अरे राइबोसोम को आगे मूव करोगे तो ये पीछे नहीं हो जाएगा, बस ऐसे मान लो ये आगे ऐसे मूव करता जाएगा और सब्सीक्वेंट अमीनो एसिड्स यहाँ पे आके जुड़ते जाएंगे और ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वहाँ पे काम करेगा और इनके बीच में, दोनों अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता जाएगा। ओके तो यहाँ से चलती जाएगी हमारी इलोंगेशन की प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? इलोंगेशन की प्रोसेस चलती जाएगी। अब देखो थर्ड टीआरएनए आया, वो अपने ऊपर हिस्टिडीन लेके आया, है ना, और यहाँ पे तीनों ऐसे अरेंज हुए, फिर ऐसे करके निकलते जाएंगे, है ना, यूँ आए और ऐसे करके निकल गए, यूँ आए और ऐसे करके निकल गए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो अगर, तो अमीनो एसिड की चेन बनती जा रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन क्रिएट होती जा रही है एंड दिस फिगर इज डिपिक्टिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। लास्ट स्टेप होती है टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कितने सारे अमीनो एसिड्स आके जुड़ गए। अब क्या होगा, स्टॉप कोडॉन मिलेगा उसको जैसे ही, तो स्टॉप कोडॉन पे कौन आके, ये तो हो रहा है इलोंगेशन, अभी वो इलोंगेशन ही शो कर रहा है हमको। देन आप बात करते हैं टर्मिनेशन की। तो अब जैसे क्या होगा, ये जो हमारा स्टॉप कोडॉन है इससे आके हमारा रिलीज फैक्टर बाइंड करेगा। कौन बाइंड करेगा? रिलीज फैक्टर। तो रिलीज फैक्टर बाइंड करेगा हमारे स्टॉप कोडॉन के साथ में, स्टॉप कोडॉन के साथ में रिलीज फैक्टर बाइंड करेगा और बस वहीं पे उस ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी। और फिर क्या होगा, ये प्रोटीन चेन जो यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है बन के अलग हो जाएगी और टीआरएनए अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप कोडॉन उनको मिल गया। Okay, my dear students, so this is the entire process of translation. Hope so आपको translation बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, difficult नहीं है, बहुत easy है। Okay, so we are done with the major topics of this chapter. अब जो बचे हैं वो काफ़ी छोटे topics बचे हैं जिसको अब आने वाले lecture videos में हम cover करेंगे। तो बस वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।